जय गुरुदेव। विश्व के प्रथम मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, अनामी धाम के वासी और जीवों के कल्याण करने वाले परम दयालु परम पूज्य स्वामी जी महाराज और हमारे श्रोतागण, बड़ी सौभाग्य की बात है कि महापुरुष का संदेश वीडियो के माध्यम से आप सभी को सुनाने का अवसर मिल रहा है। कृपया ये आप लोग इस वीडियो को देख करके और सुन करके विचार करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। महापुरुष का संदेश है, कल्याणकारी संदेश है और सबके हित की बात है। वैसे तो सही बात यह है, हम अनुभव किए, वेद शास्त्र, इतिहास और पुराण से साक्ष्य मिला। हम यह देख करके अनुभव किए, बहुत, हमारा भी उम्र 60 साल का लगभग हो गया, कि इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति को संसार के सब लोग माने। ऐसा व्यक्ति आज तक हम किसी को देखे ही नहीं। भगवान का अवतार हुआ, रामचंद्र जी आए, कृष्ण भगवान आए, कबीर साहब आए, पलटू साहब आए, दरिया साहब आए, भीगा साहब आए, गुरु नानक जी आए, बहुत महापुरुष इस धरती पर आए। लेकिन किसी भी महापुरुष का बात वन टू वन सब के सब लोग कभी नहीं माने हैं। यह इस संसार का नियम है। और कितना हूँ सत्य बात महापुरुष कहें, सबके कल्याण की बात कहें, लेकिन जो बात काटने वाले होते हैं, जो तर्क करने वाले होते हैं, वो बात काट करके, तर्क करके और निकल जाते हैं, बात को नहीं मानते हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो लोग वक्त के महापुरुष का संदेश को मान लेते हैं, जो युग मसीहा का संदेश मान लेते हैं, जो वक्त का संदेश होता है, समय का संदेश होता है, उनका इतिहास बनता है, उनका लोक परलोक बनता है और उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है। नहीं मानने वाले की तो कोई बात ही नहीं है। ये चारों युगों से रहा है। जब जब महापुरुष आए नर्तन धर के और इस मृतलोक में समाज को सुधारने के लिए, समाज को बदलने के लिए, तो बहुत लोग तो माने, लेकिन उसमें बहुत लोग ऐसे रहे जो नहीं माने, विद्रोह किए, लड़ाई किए, युद्ध किए। लेकिन यह भी दिखाता है कि अंत में जीत तो सत्य का होता है। तो सत्य का जीत चारों युगों से हुआ है और होता रहेगा। तो देशवासियों, कहना हम यह चाहते हैं कि इस समय देश के अंदर धर्माचार्य लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म की जय हो। जगह जगह लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय हो। और सनातन धर्म का जयकार जब खुलेआम मनाने के लिए सब लोग तैयार हुए और सब लोग मनाने लगे और सब लोग कहने लगे कि सनातन धर्म का रक्षा हो रहा है और सनातन धर्म का जयकारा मनाया जा रहा है, और जितना ही सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और जितना ही जयकारा लगाया जा रहा है, उतना ही सीधे उल्टा होता जा रहा है। अब आप कहेंगे बड़ी अचरज की बात है, तुरंत आप भौचक्का में पड़ जाएंगे। लेकिन हम आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं सनातन धर्म का क्या मतलब है और कैसे सनातन धर्म का नाश हो रहा है। मैं आपको प्रकाश डाल रहा हूँ। सबसे पहले तो यह हम देख रहे हैं समाज के अंदर कि 100 में 90% बुजुर्ग माता पिता अपने अपने संतान से बहुत दुखी हैं और सनातन धर्म का जयकारा मनाया जा रहा है। जबकि सही बात यह है कि सनातन धर्म का उत्पत्ति माता पिता और गुरु के चरण से ही उसकी उत्पत्ति होती है, सनातन धर्म का। लेकिन कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के पहले अपने माता पिता का पूजा किया जाए और माता पिता का ध्यान रखा जाए,
माता पिता का ख्याल रखा जाए, तब माना जाएगा कि सनातन धर्म जिंदा है, स्वच्छ है और शक्तिशाली है, और गुरु का भी सम्मान नहीं। तो आज समाज में देखने को यह मिल रहा है कि बहुत से माता पिता लोग वृद्धाश्रम में जा कर के बुढ़ौती में दुख काट रहे हैं, जीवन काट रहे हैं, और बहुत से माता पिता घर पर ही रह कर के अपने बेटा पतोही से अलग हैं, और कीर्तन रामायण खूब हो रहा है, बाबा धाम लोग खूब जा रहे हैं, सनातन धर्म की जयकार लोग मना रहे हैं। ये भी हम देख रहे हैं कि घर घर में कथा हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन माता पिता रो रहे हैं वहीं पर, और वहाँ पर सनातन धर्म का जयकारा बोला जा रहा है। हमारा विचार यह है, और संत महात्माओं ने कहा कि सही तो यह है कि जहाँ पर माता पिता का चरण का पूजा हो गया, उसके बाद किसी का पूजा हो रहा है, कोई अनुष्ठान हो रहा है, तब माना जाए कि सनातन धर्म सही है। तो एक बात तो यह है। उसके बाद बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो घर पर ही रह कर के और अपने परिवार के साथ, बेटा और बहू के साथ रहते हुए बहुत दुखी हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। तो जब कहा गया है कि जब जिस परिवार में जिस समाज में माता पिता हंसते हैं, उसी परिवार में देवी देवता बसते हैं, यह संतों महात्माओं ने कहा। और जिस परिवार में माता पिता बुजुर्ग रोते हैं, उस परिवार में और वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता है। इसलिए समाज में यह भी देखने को मिल रहा है कि 100 में 95% लोग अंदर ही अंदर रोगी हैं, बीमार हैं। अगर पैथोलॉजी में जांच कराया जाए तो सबके अंदर बीमारी निकलेगा। किसी को शुगर है, किसी को बवासीर है, किसी को चुकंदर है, भुकंदर है, बुखार है, टाइफाइड है, डायबिटीज है, यानी सब, किसी का किडनी खराब है। मतलब अपने देश में 90% लोग अंदर ही अंदर बीमार हैं। एक तो पाप है, और दूसरे सब लोग केमिकल खा रहे हैं, और दिन पर दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। यह भी देखने को मिल रहा है कि आदमी अगर 10 रुपया कमा रहा है तो 5 रुपया 6 रुपया अब तो दवा चला जा रहा है, बाकी पैसा और खर्चा में आ रहा है। और किसी को भारी बीमारी हो गया तो सारा का सारा पैसा दवा में लग गया, ऊपर से कर्जा भी निकाल रहे हैं लोग। लेकिन अपनी आदत को बदलना बड़ा कठिन है, लोग बदल नहीं पा रहे हैं, और न कोई बता रहा है। और दूसरी बात यह है कि सनातन धर्म की जो बात है, आप सब लोग जानते हैं कि जिस परिवार में विचरमान, सती, गुणवंती, समझदार औरत होती हैं, देवी होती हैं, उनके भक्ति और प्रताप से, उनके कर्म से परिवार में सतयुग लग जाता है, सब लोग सुखी रहते हैं। सभी लोगों ने कहा, पहले से कहते लोग चले आए, तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो आबाद घर को बर्बाद और बर्बाद घर को आबाद कर सके। तो वह कहे हैं लोग, वह एक औरत है कि जो चाहे सो कर दे। अरे औरत की ही जात नर्मदा थी, और सती अनुसुईया की पति के सेवा से और भक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश को जो लड़का बना सकती है और शक्ति बना सकती है, तो यह बताइए कि औरतों में कितना शक्ति परमात्मा दिए हैं। तो सती अनुसुईया की कहानी सब लोग जानते हैं, लेकिन आज समाज में देखने को क्या मिल रहा है। अरे यह देख रहे हैं कि सही बात तो यह है कि पहले के ज़माना में देखौटी का प्रोग्राम नहीं होता था। ब्राह्मण और हजाम ये दोनों लोग जाते थे और लड़की का शादी तय कर देते थे। तो उस समय में सतियों की संख्या 100% था। किसी परिवार में इतना औरत के चलते तबाही नहीं था। उसके बाद लोगों ने कहा कि ब्राह्मण पर और हजाम पर हमको विश्वास नहीं है, तो लड़की के पिताजी कहे कि मैं स्वयं देखूंगा शादी, अपने देख रेख में हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। तो वो देखने लगे, अपने देख रेख में लड़की की शादी लोगों ने करना शुरू कर दिया, जिसमें 50%
पतिव्रता और सती स्त्रियों का संख्या रह गया, 50% भ्रष्टाचार आ गया। उसके बाद अब नवयुवक लोग यह कह रहे हैं कि हम ना ब्राह्मण की बात मानते हैं और ना ही हजाम का बात मानते हैं और ना ही माता पिता की बात मानते हैं। भाई शादी होगा तो हम स्वयं देखेंगे। आज के नवयुवक लोग यह कह रहे हैं कि अब शादी होगा तो हम स्वयं देखेंगे। लड़कियां भी कह रही हैं कि शादी होगा तो हम स्वयं निरीक्षण करेंगे और स्वयं देखेंगे। तो जब से लड़की और लड़का आपस में देख रेख करने लगे और आपस में देख रेख करने के बाद जब शादी होने लगा तो देखिए समाज की क्या दशा है। शायद कोई परिवार होगा जिस परिवार में बहू के कारण वो परिवार रोता नहीं होगा। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ हर जगह ये सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि बहू से पति भी परेशान है अपने पत्नी से और माता पिता भी परेशान है। एक औरत सबको तबाह कर चुकी है। लाज के मारे, डर के मारे, शर्म के कारण कोई किसी से कह नहीं रहा है। अंदर ही अंदर घूंट घूंट के लोग जी रहे हैं। करें तो क्या करें। और ज़माने के रंग में चलना भी है, लोग ज़माने के रंग में चल भी रहे हैं। अब तो यह भी देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत पति के अंदर हो गया, कोई बात हो गया तो बहुत सी लड़कियां, बहुत सी स्त्रियां तुरंत अपने पति को छोड़ करके दूसरा पति कर रही हैं। ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है। और पति पत्नी की लड़ाई और छुट्टा छुट्टी की बात 50% बढ़ गया। तो बताइए इस तरह से कैसे माना जाए कि सनातन धर्म चल रहा है, जबकि छुट्टा छुट्टी करने वाले, उधरा उधरी करने वाले, भागने वाले, ये सब लोग भगवान का कहीं कहीं समय आने पर नाम ले रहे हैं, कीर्तन में सम्मिलित हो रहे हैं, बाबा धाम जा रहे हैं। यह भी देखने को मिल रहा है कि लोग बाबा धाम जाते हैं 1 महीना तक लोग मांस मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज कुछ नहीं खाते हैं, पक्का भगवान का भक्त बन जाते हैं। और फिर जब सावन बीत गया, बाबा धाम से लोग आए तो हम तो अपने आँख से देखे कि बाबा धाम से आए और जितना दिन छोड़े थे पूरा दिन का छोड़े हुए का 1-2 दिन में पूरा कर लेते हैं, मांस खा करके, दारू पी करके। यही सनातन धर्म है। यह भी देखने को मिल रहा है समाज में कि 9 दिन लोग नवरातन भुगते हैं और 9 दिन कुछ नहीं खाते पीते हैं और 10वें 11वें दिन सब कुछ भर लेते हैं। यही समय भक्ति हो रहा है। सही बात अगर कहा जाए समाज में तो लोग बड़ा नाराज़ हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन देशवासियों, धर्म प्रेमियों, चारों युगों से इस धरती पर कोई न कोई महापुरुष मनुष्य शरीर में आकर के सही बात समाज को बताते रहे हैं और मानने वाले मान गए, नहीं मानने वालों का इतिहास खराब हो गया और काल के गाल में गए और उनका नामो निशान भी मिट गया और बदनाम भी हो गए। ये चारों युगों की बात है। तो आज भी विश्व के प्रथम मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के द्वारा सुनाया गया कल्याणकारी संदेश और उनका आत्मज्ञान और अनुभवी ज्ञान जो सारे सत्संगियों को, भक्तों को मिला है, अपने अपने तौर तरीक़ा से लोग समाज में सुना रहे हैं कि समाज बदले, वरना आगे का समय बहुत ख़राब आ रहा है, बहुत ख़राब आ रहा है। और अभी भी समय ख़राब चल रहा है, लेकिन अभी तो कुछ राहत में है। लेकिन आगे तो ऐसा समय आ रहा है कि किसी को राहत नहीं मिलेगा, रोने के लिए आँस नहीं मिलेगा। ये सब कर्मों का विधान है और कर्म का खेल है। इसलिए बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला है। महात्मा लोग बता रहे हैं, संत लोग बता रहे हैं कि बड़े भाग से यह मानव शरीर मिला है। हे मनुष्य,
अपने आप को सुधार करो, अपने आप को कंट्रोल करो। अरे 100 बरस के अंदर कलयुग में जन्म लेना है और जवान भी होना है और बुढ़ौती भी आ जाना है और इसी के अंदर मर भी जाना है। यह तो कलयुग का नियम था, लेकिन अब तो कलिकाल आ गया। अब तो कलयुग में 100 बरस के लिए उम्र निर्धारित किया गया था, लेकिन अब जब कलिकाल आ गया, घोर कलयुग आ गया, तो किसी की उम्र का कोई समय निर्धारित नहीं है। 100 बरस के अंदर वो कब चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। तो संत महात्मा इस बात को समझा रहे हैं कि अगर आदमी संभल करके चले और समझदारी से जीवन व्यतीत करे, परमात्मा से डरे, गलत काम न करे, भगवान को माने, माता पिता गुरु को सम्मान करे और पत्नी जो है पति को परमेश्वर के रूप में देखे, पति के साथ पत्नी सती हो जाए, जब यह ज्ञान संसार में प्रकाशित होगा और जब सब लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे तो अपने आप सनातन धर्म आ जाएगा और अपने आप देश के अंदर सतयुग आ जाएगा। सबसे हारते हैं लोग तो क्या कहते हैं, करे भाई कलयुग है, कलयुग में ऐसा हो नहीं सकता है। तो कलयुग तो ज़रूर है, सही बात है। इन कलयुग में जो भी आदमी गलत काम करेगा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, गलत काम का सज़ा चुन चुन करके देना पड़ेगा। कर्मों के बदला को चुन चुन करके देना पड़ेगा। कलयुग कह करके कोई भाग नहीं सकता है और कोई अपना जो है कि बचाव भी नहीं कर सकता है। बचाव करने का बस एक ही तरीका है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलते हुए प्रभु से सच्चा प्यार और माता पिता गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार और माता पिता गुरु का सम्मान जब और पत्नी जो है पति का सम्मान करे, परमेश्वर के रूप में देखे, तो समाज में अपने आप संसार का संतुलन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तो यह भी सुनने को मिल रहा है कि लगभग 90% लोग यह ऐसा बोल रहे हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, कुछ ऐसा भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा आफत आ जाए, सृष्टि खत्म हो जाए। ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। सबके अंदर चाहत है, पता नहीं क्या भावना है। सब लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ देश में हो, प्राकृतिक उपद्रव, जनसंख्या घटे, ऐसा लोग कह रहे हैं। काफ़ी लोगों के ज़बान से यह निकल रहा है। तो प्रकृति भी तैयार है और मसाला भी बन करके तैयार है। सब आँख के सामने दिखाई दे रहा है कि आगे का समय बड़ा ख़राब है, विज्ञान का युग है, क्या हो सकता है कोई ठिकाना नहीं, और सामने दिखाई भी दे रहा है। तो देशवासियों, धर्म प्रेमियों, सनातन धर्म का मूल जड़ माता पिता और गुरु का चरण, जहाँ पूजा जाता है और जहाँ माता पिता गुरु का सम्मान और पत्नी करे पति का सम्मान, वहाँ सनातन धर्म शुरुआत होता है। जहाँ पर पत्नी पति का सम्मान नहीं करती है और पति का चरण रज लेती नहीं है, और जहाँ पर पुत्र लोग माता पिता के चरण का प्रणाम नहीं करते हैं, गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, वहाँ चाहे कितना रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, कुछ भी हो, अगर ये सब कथा भागवत पुराण करने से माता पिता का सम्मान नहीं बढ़ा, पति का सम्मान नहीं बढ़ा, गुरु का सम्मान नहीं बढ़ा, तो ये सब कथा बेकार है, सीधा साधा बात। और इस समय पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिस देश में धर्म गुरुओं का जाल बिछ गया है। जहाँ देखिए वहाँ टीवी चैनल पर, मोबाइल पर और मंच पर एक से एक विद्वान प्रवचनकर्ता अपने अपने भाव में लोग भगवान का कथा सुना रहे हैं। ठीक है, सुनाते हैं, कुछ तो ज़रूर सुधार समाज पर पड़ रहा है असर, लेकिन जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ नहीं रहा, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। पूरा देश जिस समय देख रहा है, पूरा समाज देख रहा है कि पत्नी 100 में
95% औरतें जो हैं अपने अपने पति को रुला रही हैं, सता रही हैं। और यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि काफ़ी संख्या में कि 2 लड़के की माँ, 4 लड़के की माँ अपने पति को छोड़कर दूसरा घर कर दी और बाबा धाम नहाने जाती है और सनातन धर्म का जयकार लगाती है। उसको सनातन धर्म लगाने की जयकार क्या फ़ायदा जहाँ इतना बड़ा गलत काम हो रहा है और इस तरह से पति का अपमान। तो देशवासियों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे घोर कलयुग में, नैतिक पतन के युग में, ऐसे मलिन युग में आम वीडियो के माध्यम से महापुरुष का संदेश सुनाने का अवसर मिल रहा है और इस पर हमें विचार करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और देश की दशा क्या है, इस समय टीवी और मोबाइल में हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती का इतना आवाज़ गूंज रहा है, इतना समाचार सुनने को मिल रहा है कि सुन करके कान में दर्द हो जा रहा है और रूह कांप जा रही है। तो देशवासियों, अब टीवी और मोबाइल में हम देख रहे हैं और अनुभव भी किए हैं कि इतना बलात्कार, हत्या और आत्महत्या का समाचार मिल रहा है। तमाम लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तमाम लोग किसी का हत्या कर रहे हैं, तमाम लोग बलात्कार कर रहे हैं कि सुन करके रूह कांप जा रहा है, कान में पीड़ा हो जा रहा है। और इसी के साथ साथ टीवी, मोबाइल, नेट में यह भी देखने को मिल रहा है कि इतना झूठ बोला जा रहा है कि मतलब झूठ का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया नेट के माध्यम से। जैसे कि फ़ोन घुमाइए, लोन पाइए, और तमाम लोग इसी में बर्बाद हो गए। और टीवी में, मोबाइल में, नेट में यह भी दिखाने को मिल रहा है कि जुआ खेलो, 1 रुपया के चक्कर में लोग करोड़ों करोड़ों रुपया, लाखों लाखों रुपया लोग बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल में जुआ खेलने का सिस्टम आया है, खेल खेलने का सिस्टम आया है। यह बताइए, इससे हमारे देश के जो किशोर बच्चे हैं कैसे आगे बढ़ेंगे? इन सबको धोखा दिया जा रहा है। ऐसा जो किया जा रहा है व्यवस्था, ये देश के नौजवानों के साथ धोखा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि मोबाइल में, टीवी में, नेट पर नौकरी का भरमार लगा हुआ है। जितना चाहो उतना नौकरी मिल जाए। और जो लोग नौकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं, लाखों रुपया ठगा जा रहे हैं और नौकरी का कहीं कोई पता ठिकाना नहीं। तो देशवासियों, नेट पर नौकरी दिखाया जा रहा है, नेट पर समाचार दिखाया जा रहा है, नेट पर मतलब जुआ खिलाया जा रहा है और नेट पर लोन दिया जा रहा है मनमानी, और सब लोग धोखा खा रहे हैं। इस तरह से देश का कल्याण कैसे होगा कि जब सब लोग धोखा में पड़ते जा रहे हैं और धोखा में डाल करके, और सब लोग धोखा से ही कमा रहे हैं। और धोखा एक रोज़गार बन गया इस देश का। झूठ बोलना, धोखा देना इस देश का रोज़गार बन गया। तो देशवासियों, जिसकी ये सृष्टि है वह माफ़ नहीं करेंगे। जब तक वो देख रहे हैं। जब समय आएगा तो चारों युगों में नरसंहार हुआ है, आज भी होगा। चारों युगों में नरसंहार हुआ है। कुरुक्षेत्र में पूरे विश्व के योद्धा लोग मारे गए, खून की नदी बह गई, फिर एक नए समाज का स्थापना हुआ। इसी तरह से त्रेता युग में पूरे विश्व के योद्धा लोग मारे गए, फिर एक नए समाज का स्थापना हुआ। तो फिर कलयुग में सभी महापुरुषों ने कहा है कि कलयुग पूरा समय तक नहीं जाएगा। बहुत लोग हंस करके बड़ा मस्ती में कहते हैं, अरे भाई कलयुग है, अभी कलयुग आए हुए कितना दिन हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देशवासियों, ये ध्यान में रखिएगा कि महापुरुषों ने यह भी कहा है, संतों ने यह भी कहा है कि कलयुग का पूरा अर्धवाय, पूरा उम्र 4,32,000 वर्ष है, जिसमें इसको आए हुए 5,381 बरस के लगभग हुआ। और इतना ही में धर्म का अलोप कर दिया। तो संत महात्माओं ने कहा कि कलयुग तो रहेगा 4,32,000 बरस, लेकिन लगातार नहीं रहेगा,
डायरेक्ट नहीं रहेगा, बीच बीच में इस कलयुग को रोका जाएगा। यह आध्यात्मिक बात है, वेद की बात है, महात्माओं की बात है कि बीच बीच में कलयुग महाराज को रोक दिया जाएगा। इसीलिए सब महापुरुषों ने कहा कि कलयुग में ही 1000 वर्ष के लिए सतयुग लगेगा, समय का परिवर्तन होगा और फिर धर्म की बेल बढ़ेगी, फिर मानवता बढ़ेगा, फिर इंसानियत बढ़ेगा और फिर धीरे 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 कुछ दिन के बाद 500, 600, 1000 वर्ष के बाद कलयुग का प्रभाव पड़ेगा, फिर लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होगी, फिर ऐसे ही होगा, फिर कुछ दिन के बाद फिर बीच में सतयुग का युग लगेगा। डायरेक्ट कलयुग महाराज का राज चलने नहीं दिया जाता है। ये प्रकृति का व्यवस्था है और जिनकी सृष्टि है उनकी व्यवस्था है। तो देशवासियों और धर्मावलंबियों समझने की ज़रूरत है, समझने का प्रयास किया जाए। आप लोगों से विनम्र निवेदन है और प्रार्थना है। अब इसी के साथ हम एक बात यह कहेंगे कि हमारे देश में शिक्षा का जो व्यवस्था है इस पर थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। अभी तो सामाजिक और धार्मिक बात हुई, अब थोड़ा सा ये राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में, और उसमें धर्म भी जुड़ा। धर्म तो कहीं बाकी नहीं है, हर जगह। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम यह देख रहे हैं कि बिल्कुल उल्टा विधान यहाँ का शिक्षा के मामले में हमारे देखने से, और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे उल्टा है। आप भी देखिए क्या देखने के लिए मिल रहा है। पहले नंबर में तो यह मिल रहा है कि जितने गरीब के बच्चे हैं उनके लिए प्राइमरी स्कूल बना है, उसमें खाना खाओ, खिचड़ी खाओ, ढिमलाओ, पढ़ो, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं। और हमारे देश की जनता 80% लोगों का विश्वास टूट गया प्राइमरी सरकारी स्कूल से। लोग जिनके पास कुछ पैसा है, कुछ हिम्मत है, कुछ ताकत है, कुछ आय का स्रोत है, वो लोग पेट काट करके अपने बच्चे को नर्सरी में पढ़ाते हैं। कहते हैं कि प्राइमरी में हमारा लड़का पढ़ेगा तो होशियार नहीं होगा, समझदार नहीं होगा। तो 200, 300, 400 रुपया महीना फीस दे करके लोग नर्सरी में पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने में थोड़ा तेज होगा। और जो और पैसे वाले हैं, करोड़पति कहिए चाहे रबपति कहिए, उनके बच्चे हॉलमार्क में या बड़े महंगे स्कूल में पढ़ते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा इसमें पढ़ने में तेज होगा। और जो बहुत पैसे वाले हैं, रबपति खरबपति, उनके लड़के तो इंडिया में पढ़ते ही नहीं हैं, उनके लड़के सीधे विदेश में पढ़ने जाते हैं। और जिनके लड़के विदेश में पढ़ते हैं तो लोग बड़ा मान सम्मान और बड़ा गौरव महसूस करते हैं। और जिनके लड़के हॉलमार्क में या महंगे स्कूल में जैसे राजस्थान, दिल्ली में पढ़ते हैं, वो लोग भी अपने आप को बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा लड़का तो 1000 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना के स्कूल में पढ़ता है। तो ये बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में, हमारे देश में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो ये कहा जाए कि इंडिया की पढ़ाई सबसे बड़ी है। इंडिया के ही लोग, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर के लड़के विदेश में पढ़ने जाते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारे देश में उस तरह का शिक्षा नहीं है, इसीलिए तो लोग विदेश में पढ़ने जाते हैं। मतलब तो सीधे यही हुआ। और एक चीज़ और है, जो अमीर घराने के लड़के हैं, मंत्री मिनिस्टर के लड़के हैं, सेठ साहूकार के लड़के, उनके लड़के इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। जब ICS PCS कंपटीशन बीट होता है तो पढ़ने में तेज़ होते हैं, कंपटीशन को बीट कर लेते हैं, वो निकल जाते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, इधर उधर ढिमलाते हैं, नीचे से नीचे ही रह जाते हैं। तो यह शिक्षा की जो व्यवस्था है हमारे देश का बहुत गलत है। ईमानदारी की बात कब होती कि चाहे अमीर का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, सबके लिए शिक्षा एक समान हो। और यह ईमानदारी कब होती कि गरीब के लड़के को कम पैसे में शिक्षा देने का व्यवस्था किया जाता, तब माना जाता कि हमारा देश
प्रजातंत्र है और सबका समान अधिकार है। कहने के लिए तो कि भाई हमारा देश प्रजातंत्र है और हमारे देश में सबका अधिकार है, भारत सबका है, सब लोग